हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी और निकल पड़े हैं हम एक नए सफ़र में। हम लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं जहां पर मेरी ससुराल है और हमने कैब कर ली है। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। जनरली हम लोग कार से जाते हैं बट दिस टाइम हमने प्रेफर किया कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे क्योंकि गुड्डा कार में थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है और ये 12 घंटे की जर्नी है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ट्रेन से जाएं। तो फाइनली हम लोग गाज़ियाबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहीं से हमें अपनी ट्रेन लेनी है। इस वक्त रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, लेकिन गुड्डा हमारा फुल एनर्जी के मोड में है। उसे बस खेलना है, मस्ती करनी है और यहाँ प्लेटफॉर्म पर वो इधर उधर भागना चाहता है। नेक्स्ट डे न्यू मॉर्निंग, सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और बाहर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, कितनी सारी ग्रीनरी है। स्टेशन से गांव जाने के लिए हमने ऑटो कर लिया है क्योंकि यहाँ पर कैब वगैरह नहीं मिलती हैं। तो यहाँ से गांव की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर है, जो कि 1.5 आवर और 2 आवर में कवर होगी क्योंकि रोड इतनी अच्छी नहीं है। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मेरी चाची सास हमारा पानी उतार करके स्वागत कर रही हैं ताकि जो भी परेशानियाँ हो, जो भी हो, सब कुछ पीछे रह जाए। और ये है मेरी ससुराल के किचन और छोटा सा मंदिर ना। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग बगीचे में आ गए हैं। गांव में 2 बगीचे हैं। एक बगीचा है जिसमें आम के पेड़ हैं, जहाँ पर बहुत सारा आम होता है, कटहल होती है, और दूसरा बगीचा वो है जहाँ पर हम लोग सब्जियाँ उगाते हैं। तो देखिए बैगन हो रखी है, भिंडी है, मिर्ची, अदरक, हल्दी, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। कभी कभी बारिश होती है तो पानी यहाँ तक आ जाता है तो फसलें ख़राब हो जाती हैं, बट इस समय बैगन की खेती हो रखी थी, भिंडी हो रखी है। इसके अलावा कोहड़ा, जिसको हम कासी फल बोलते हैं, लौकी, मिर्ची, धनिया, तो ये सारी चीज़ें आप घर में खुद ही उगा सकते हो। उसकी खेती करते हैं ताकि आपको बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ खाने को मिले। यहाँ पर गुड्डा और उसकी बुआ तितली पकड़ने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारा गुड्डा अलग ही परेशान है। उसके पास इतने सारे ऑप्शन है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खाए। केला खाए, टमाटर खाए, मिर्ची खाए, अदरक खाए, वो सब कुछ खाना चाहता है। सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना, इतनी फ्रेश हवा, इतना खूबसूरत नज़ारा, बस ये सिर्फ गांव में देखने को मिलता है। सुबह सुबह सासू माँ गेहूँ साफ़ कर रही हैं क्योंकि फिर उसको चक्की में पीसना होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हैं गेहूँ की। और गुड्डा अपनी बुआ के साथ मस्ती में बिजी। और यहाँ पर चाची जी गाय के गोबर से पोता लगाते हुए, गांव में जहाँ पर कच्चा होता है वहाँ पर गाय के गोबर से पोता लगाया जाता है। और यहाँ गुड्डा ने पानी पीने का नया तरीका सीखा है। वो इसी बाल्टी से पानी पी रहा है, उसी में नहा रहा है, उसी में खेल रहा है। गॉड नोज़ वो क्या करना चाहता है। अब ससुराल आए हैं तो रील तो बनती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रील बना ली जाए। तो बस यहाँ पर वही रील मेकिंग चल रहा है।
अब मध्य प्रदेश आए हैं और यहाँ के समोसे ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस अब यहाँ शाम को हम लोग समोसे, जलेबी, गोलगप्पे ये सब खा रहे हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं मेरी ननद के घर जाने के लिए। हमने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो एक बार उनसे भी मिल के चलते हैं। उनके बेबी हुई थी तो उसको भी देखना था। तो बस अब हम लोग सब लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये है मेरी प्यारी सी भांजी जिसके साथ उसके दोनों भाई मस्ती कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। और गुड्डा को तो उसकी जिज्जी मिल गई तो बस उसे तो मस्ती करनी ही करनी है। अब गुड्डा को अपनी दीदी के बिस्तर में सोना भी है, उसी के बिस्तर में बैठना है, दादा की किताबों से पढ़ाई करनी है। उस बेचारे बच्चे की किताब तक उसने फाड़ दी। बुआ के घर से आने के बाद गुड्डा की एनर्जी डबल हो गई थी। बस उसे बस मस्ती करनी थी नॉन स्टॉप। उसने 2 घंटे तक लगातार मस्ती की। और यहाँ पर सभी लोग मिलकर सब्जियाँ काट रहे हैं, रात के डिनर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बाकी काम कर रहे हैं और इन लोगों को देखो मिठाई खा रहे हैं, ये देखो। इनसे का और यहाँ पर ये दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पर दूध गैस में गर्म नहीं किया जाता बल्कि इस तरीके से गर्म किया जाता है ताकि दूध में बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है, एक अजीब अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और अब ये सुबह सुबह सोकर उठने के बाद गुड्डा को लौकी मिल गई है तो वो आज लौकी के साथ ही खेलेगा। जब हम लोग आए थे तो उस दिन खाने में बड़ा मुगौरा बना था जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुत फेमस डिश है, बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो मैंने सोचा कि आज फिर से जब हमें निकलना है तो बड़ा मुगौरा बन रहा है तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए वो रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज नौमी भी थी और हमारी दादी जी का श्राद्ध था तो यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए भोज भी तैयार हो रहा था। और ये यहाँ हमारे गुड्डा को तोता मिल गया तो गुड्डा अपने तोता के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा बिजी है। और अब फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं क्योंकि आज हमें वापस दिल्ली के लिए ट्रेन लेनी है। और एक छोटा सा गांव का ट्रिप यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप you like my video. If you like, please do like, share and subscribe. Thank you so much.